The civilized Indian. तो पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पर इस प्रकार के कमेंट्स निरंतर आ रहे हैं, मतलब लगातार आ रहे हैं। लोग इसमें किसी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। जब इन कमेंट्स की तादाद 1 से बढ़कर 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 7, 8 ऐसे हुई, तो आखिरकार मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि जानते हैं ये बिल आखिर है क्या। इस कानून को सरकार ने नाम ब्रॉडकास्टिंग बिल दिया है, ब्रॉडकास्टिंग बिल। जब आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ जरूर सकते हैं, मगर आप समझ नहीं सकते। मैं भी समझ नहीं पाया। उसके बाद रविश कुमार ने मेघनाथ के साथ ये वीडियो बनाई, जिसको पूरा देखने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग बिल समझ में आने लगा। इसमें जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वन टू मेनी ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कोई भी आवाज से या विजुअल से या दोनों तरीके से, अगर आप या मीम से भी यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, अब वो इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर आएगा। और आप और अच्छे से जानते हैं कि इस प्रकार के बिल किन लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। उसमें जब मीमर्स नहीं बख्शे जा रहे हैं तो पत्रकार कैसे बख्शे जाएंगे। अबे ये बहन का ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अगर यही बिल आ रहा है तो ये वीडियो सरकार से अपील की तरह है, कि सरकार इस वीडियो को एक अपील की तरह ले। 13 जून 2022 की खबर है, द प्रिंट पर आर्टिकल मौजूद है। इस आर्टिकल में, उस खबर में बीजेपी बैक्ड यूट्यूबर्स के बारे में बात की गई है, जो कि मुस्लिम्स और महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स से टारगेट करने की वजह तो समझ में आती है कि उससे खुशी मिलती है, अंतरात्मा को शांति मिलती है लोगों को, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का भी जिक्र है। तो मुस्लिम्स को ना सही, महिलाओं के बारे में एक बार जरूर सोचा जाए। इस रिपोर्ट को NYU स्टर्न सेंटर रिपोर्ट लेकर आई थी, जो कि US बेस्ड बिजनेस और ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट है। YouTube चैनल्स पर आधारित इस रिपोर्ट का कतई ये मतलब नहीं है कि समाज में बंटवारा पहले नहीं था। समाज में पहले भी उतना ही बंटवारा था जितना अभी YouTube के आने के बाद है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन YouTube के आने की वजह से उस बंटवारे को तुल पकड़ाया गया है, उसमें और माचिस मारी गई है। रिपोर्ट में उन यूट्यूबर्स के बारे में बताया गया है जो कि सत्ता दल के समर्थन में वीडियोस बनाते हैं। उन यूट्यूबर्स का मुख्यतः कंटेंट बेस्ड होता है या तो एंटी मुस्लिम या फिर एंटी विमेन। उदाहरण के तौर पर कोरोना को जब जिहाद बताया जा रहा था, तो उस वक्त में कोरोना जैसे महामारी को भी एक होली वॉर के तौर पर मीडिया और इन यूट्यूबर्स ने दिखाना चाहा कि मुसलमानों के लिए कोरोना भी अब एक होली वॉर बन चुका है, और जिहाद और अलग अलग तरीके के एंगल्स चलाने शुरू कर दिए। YouTube शायद अपने पॉलिसीज को भूल गया है, इसलिए वो इन वीडियोस को प्रमोट कर रहा है आगे आगे लोगों तक। आपको YouTube का बिजनेस मॉडल भी समझना होगा। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जो कि YouTube के लिए बहुत ही बड़ा बिजनेस हाउस है। यहाँ पर YouTube का बहुत बड़ा कारोबार चलता है, और भारत का एक बड़ा तबका आज के टाइम पर YouTube को देख रहा है। तो YouTube अपने पॉलिसीज को पीछे रख के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वो इस प्रकार के वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। कैसे कर रहा है ये अगले उदाहरण से और साफ हो जाएगा। 27 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री पर यह रिपोर्ट मौजूद है, आप चाहे तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। लो बजट म्यूजिक वीडियोस जिनमें सस्ती एडिटिंग होती है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते हैं वो, और उसके साथ साथ भाजपा नेताओं की वीडियोस भी चलाते हैं। उसके बीच में हिंदू देवी देवताओं के साथ भाजपा नेताओं की वीडियो को चलाते हैं, और उसके बाद जो उनके बोल होते हैं उस गानों के, उसमें मुस्लिम स्लॉटरिंग की बात की जाती है। और इस प्रकार के म्यूजिक को, इस प्रकार के गाने को हिंदुत्व पॉप का नाम दिया गया है। बाबू जी बाड़े दारू के सहारे उनको लिबारावा अप डाउन मारे, ठीक है। गाने के बोल जैसे भी हों, लेकिन YouTube इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा सहायता कर रही है इन गानों को यंग ऑडियंस तक पहुंचाने में। सिंगर्स जैसे कि वेद प्रकाश शुक्ला गाने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अपने प्रोपेगेंडा को ढकेल देते हैं। ऑथर और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर लिखते हैं, रिमार्किंग हिज जेंटल इमेज फ्रॉम द सिंबल ऑफ राइशियसनेस, ड्यूटी, कंपैशन एंड डिवोशन into a wrathful combative warrior ragging against the politically constructed enemy within। यानी कि राम जी के नाम को इस्तेमाल करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली जनरेटेड अपने एनिमी के खिलाफ टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। और शुक्ला जैसे कईयों यूट्यूबर्स के गानों को और शुक्ला जैसे कईयों गायकारों के गानों को YouTube ने ऑटो जनरेट करके YouTube पर डाला है। मतलब कि YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में उन सिंगर्स ने अपने गानों को डाला था, जिसके बाद YouTube ने उनके नाम का एक चैनल बनाया, खुद से एडिट करी और उनके नाम के आगे ट्रैक लगा करके उन वीडियोस को अपलोड कर दिया है।
YouTube ने दिखाने के लिए 7-8 वीडियोस को जरूर टेक डाउन किए जो कि इसके खुद के बनाए हुए थे, लेकिन ऐसे कई वीडियोस हैं जिसे YouTube ने खुद अपलोड किया है ऑटो जनरेटेड का टैग देके, और ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं जैसे शुक्ला और शुक्ला जैसे सिंगर्स ने अपलोड किए हैं मैनुअली खुद से, जैसे कि मैं इस वीडियो को करने वाला हूँ। तो YouTube की पॉलिसी को अगर सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया पे अच्छे से काम हो, तो सरकार से अपील है कि इस प्रकार से काम करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को यूट्यूब से हटाया जाए। जल्दी वहां से हटाओ। अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इन लोगों को बैन करना चाहिए, हटाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आगे लोगों तक, जो कि उनके वीडियोस पर जाकर के रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब की नज़र में आएगा, और अगर यूट्यूब की नज़र में आया, अगर आता है तो, और वो कदम उठाना चाहते हैं तो शायद इन वीडियोस को टेक डाउन किया जा सके। धन्यवाद। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।